अपने मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। संध्याकालीन इस बेला में सुमधुर बनाने के लिए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करने के लिए हम अपने समाज के श्रेष्ठ लोगों से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग यहाँ आए और आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष आज दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी लोग आ जाएं। पुरुष वर्ग और महिला समाज से निवेदन करेंगे कि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष जाकर देखो ज्योति जली जिन्हें आगम की ज्योति जली अर्जित सागर गुरु की कृपा से अर्जित सागर गुरु की कृपा से ज्ञान की ज्योति जली जिन्हें आगम की ज्योति जली 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 देखो श्रीमती सीमा सेठी आए और आज का मंगलाचरण करके आज के वातावरण को मंगलमय बनाएंगी। श्रीमती सीमा सेठी। जय बोलो मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। पारस प्यारा लागो जीनेश्वर प्यारा लागो थांकी पाखड़ली रास्ता में झाड़ भूलो मारा पारस जी भूलो मारा जिनवर जी मैं रस्तो कैया पावाला। पारस प्यारा लागो जीनेश्वर प्यारा लागो अब डर लागे मान हर बार पुकारा थान अब डर लागे मान हर बार पुकारा थान कांग पर्वत रे जंगल में सिया उड़ के मारा पारस जी उड़ के मारा जिनवर जी मैं रस्तो कैया पावाला। पारस प्यारा लागो जीनेश्वर प्यारा लागो। देश न त्याग्या मैं आया भाग्या भाग्या तेरा देश न त्याग्या मैं आया भाग्या भाग भांग पर्वत रे बाटारी ठोकर लागियो मारा पारस जी लागियो मारा जिनवर जी मैं रस्तो गया पावाला। पारस प्यारा लागो जीनेश्वर प्यारा लागो। मापुर से चाल्या कांगा ऊंचा देखा माला मेढ़ी मापुर से चाल्या कांगा ऊंचा देखा माल कांगी पेड़ा पेड़ा चढ़ो पारो लागो मारा पारस जी लागे मारा जिनवर जी मैं रस्तो गया पावाला। विशाल दर्शन प्याया मैं तन मन से हर्षाया कांका विशाल दर्शन पाया मैं तन मन से हर्षाया कांगी चवरी की शोभा प्यारी लागे मारा पारस जी लागे मारा जिनवर जी मैं रस्तो गया पावाला। पारस प्यारा लागो जीनेश्वर प्यारा लागो कांकी पाखड़ली राणा में रस्तो भूलो मारा पारस जी भूलो मारा जिनवर जी मैं रस्तो गया पावाला। चलिए अब ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मुनि श्री से निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यन काउणमुकारं अरिहन्ताणं दहि विषेधाणं आर्युवज्झायाणं लोयं मे सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में हम सभी यहाँ पर आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाए। कौन थे पारसनाथ, कैसे थे पारसनाथ, कौन बना था पारसनाथ। आज मोक्ष सप्तमी के दिन, इस मोक्ष सप्तमी के दिन आज हम उन सब पहलुओं को देखेंगे। पारसनाथ के उन 10 भवों से लेकर जो कि ग्रंथों में लिख चुके हैं, उससे पहले कई अनंत अनंत ये जीव अनादि काल से है और अनेक भवों को इसने धारण किया है। जो भव लिख चुके वो हमको पता है, जो लिपिबद्ध नहीं हुए वो हमको नहीं पता है। चाहे भगवान पार्श्वनाथ क्यों हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी क्यों, जिन भवों को आगम में लिख दिया गया है वे भव हम उनके जान लेते हैं, या जिन भवों से उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है वो भव आगम में लिखे हैं, उन भवों के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले ना जाने कितने भवों को उन्होंने धारण किया, उन भवों को हम नहीं जानते। महावीर भगवान ने मारीची के बाद अनंत भव धारण करने के बाद सिंगी पर्याय में आए थे, तो सीधा मारीची हम सिंगी पर्याय को देखते हैं। 10 भव पूर्व सिंगी पर्याय में थे। ऐसी पारसनाथ के जीव ने भी अनेक भवों को धारण किया है, लेकिन उनके 10 भवों की चर्चा यहाँ पर आगम में आती है। और जब जब मोक्ष सप्तमी आती है, भगवान का निर्वाण कल्याण का आता है, इन 10 भवों की चर्चा की जाती है। ये 10 भवों की चर्चा इसलिए की जाती है कि जीव की परिणति कैसी है दिखाने के लिए कि जब कसाय बंधती है तो 10-10 भव तक नहीं छोड़ती है। जब कसाय बंधती है तो 10-10 भव तक नहीं छोड़ती है। आशीर्वाद कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि इतनी तीव्र कसाय मत बांध लेना कि 10 भव तक फिर छूटे ना। वे तो पारसनाथ थे, तो 10 भव तक उपस्तर सहन करते हुए उस कसाय को आखिरी में बदल लिया, लेकिन अपन पारसनाथ नहीं है। यहाँ तो एक क्षण में हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो आज इस कथा के माध्यम से, मोक्ष सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ के भवों के माध्यम से, राजा अरविंद अपने राज्य में राज करता था। उनका एक वृद्ध मंत्री था, उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था मरुभूति और दूसरा का नाम था कमठ। एक का नाम था मरुभूति और दूसरे का नाम क्या था? कमठ। उस मंत्री के 2 पुत्र थे, जिसमें छोटा पुत्र ही बड़ा समझदार, मरुभूति बड़ा समझदार था। उसका व्यवहार सभी प्रजाजन से अच्छा था, सबसे अच्छे से बात करना, सबकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना। लेकिन जो बड़ा भाई कमठ था वो मरुभूति से विपरीत था। उसे अपने पिता के मंत्री होने का अहम था। वह कहीं भी लूटपाट करता रहता, किसी को भी परेशान करता था, किसी को भी नुकसान पहुंचाता था। उसकी अनेक शिकायतें पहुंचती थीं, लेकिन
मंत्री पुत्र होने से उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पाता था। अब राजा का मंत्री कोई सामान वामान तो कोई पोस्ट होती नहीं, राजा का मंत्री होना बहुत बड़ी याद है। तो इसलिए उसके पुत्र के अंदर अहम आ गया था कमठ के अंदर। एक समय वृद्ध मंत्री अस्वस्थ हो गया और बीमार होकर मरण को प्राप्त हो गया। अब जब वह मरण को प्राप्त हो गया तो उस स्थान जो मंत्री का पद था वो स्थान खाली हो गया। जो मंत्री का पद था वो स्थान रिक्त हो गया। अब उस पर कौन को बिठाला जाए? तो राजा सोचता है मंत्री के 2 पुत्रों में से एक पुत्र को उस पर नियुक्त करना चाहिए। और राजा अपने और मंत्रियों से 6 मंत्रियों से सलाह करता है। सभी मंत्री एक सुर से कहते हैं मरुभूति को ही मंत्री बनाना चाहिए। कमठ हालांकि बड़ा बेटा है, लेकिन कमठ योग्य नहीं है। बड़ा होने से क्या, योग्यता भी होना चाहिए। ये पद बड़े के लिए नहीं है, ये पद योग्यता वाले के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का पद है। कोई घर की परंपरा तो नहीं है जो बड़े बेटे को मिल जाएगी। ये राज्य पद है, और जो राज्य में जो सम्मान हो, योग्य हो, ऐसे छोटे बेटे को राज्य मतलब मंत्री बनाना चाहिए। और सर्वसम्मति से छोटे बेटे को मंत्री बना दिया। जब छोटा भाई मंत्री बना तो बड़े भाई को तो गुस्सा आ गया, मैं बड़ा था, मेरा हक था इसमें मंत्री पद पर, पिता के जाने के बाद मुझे मंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन छोटे भाई को मंत्री बना दिया और उसके अंदर छोटे भाई के प्रति विद्वेष हो गया। निश्चित इसने कुछ ना कुछ साठ गांठ करी है, तब जाकर ये मंत्री बना है। अंदर ही अंदर द्वेष उसके अंदर पैदा रहता था, लेकिन अब कर क्या सकता है, वो तो मंत्री हो गया छोटा भाई। एक दिन राजा अरविंद ने मरुभूति को राजकार्य के लिए बाहर भेजा, और मरुभूति कुछ दिनों के लिए राजकार्य के लिए जब बाहर गया, ये कमठ मरुभूति घर के बाहर से निकल रहा था। तभी मरुभूति की स्त्री को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है, और उसके साथ पाप करने का भाव बनाता है, और उसको अकेली देखकर उसके साथ पाप क्रिया कर लेता है। जब ये खबर पूरे नगर में फैलती है कि कमठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया, तो राजा को सहन नहीं होता, और राजा उस कमठ को पकड़वाकर उसे गधे पर बिठालकर उसको जूतों की माला पहनाकर उसका काला मुंह कर उसे नगर से बाहर निकाल देता। मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि मंत्री का पुत्र था, उसके पिता ने बहुत सेवा की थी इसलिए, पर उसको सहन नहीं हुआ इसलिए नगर में भी नहीं रख सकता था, उसे नगर के बाहर निकाल देता है। और वह कमठ नगर के बड़ा दुखी होकर, बड़ा बेइज्जत होकर नगर से बाहर जाकर एक तापसियों के डेरे में चला जाता है, वहाँ तपस्वी बन जाता है, और एक पैर पे खड़ा होकर सिर पे हाथ में चट्टान लेकर तपस्याएं करने लगता। इधर जब मरुभूति लौट कर आता है तो उसे जब पूरी घटना का पता चलता है, पर भाई का तो राग था ही, वो तो सरल स्वभावी सरल हृदय था। राजा के पास जाता है, राजन उसने जो कार्य किया उसकी सजा उसको मिल चुकी है, अब आप कृपया माफ करें और मुझे एक बार उसके पास जाने दें, मैं उसको मनाकर वापस राज में लाना चाहता हूँ। राजा ने बहुत मना किया कि देखो दुष्टों की सर्प की प्रकृति ऐसी है, जैसे बिच्छू कितना भी आप उसकी रक्षा कर लो वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा, जैसे सांप फुसकारना कभी नहीं छोड़ता, बिच्छू डंक मारना कभी नहीं छोड़ता, ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। जिसकी जो आदत होती है वो आदत नहीं जाती। पर राजा की नहीं बार बार समझाने पर भी मरुभूति उनसे बार बार निवेदन करता रहा, नहीं एक चांस आप कृपया एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। तो अब इतनी बिन्ने जब मंत्री कर रहा था तो राजा ने कहा ठीक है जाओ, पर ध्यान रखना ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। मरुभूति बड़ा खुश होकर चलो राजा से अनुमति मिल गई, और वह उसका पता करते उस चापसी के डेरे में पहुंच जाता है जहां पर वो कमठ का जी हाथ में पाषाण को लिए तपस्या कर रहा था,
और इधर मरुभूति आता, उसके चरणों में नमस्कार करता है, कहता भैया जो हुआ सो छोड़ो, और आपने देखो क्या भेष बना रखा है, कैसा शरीर हो गया आपका, कितना दुर्बल शरीर हो गया, चलो मेरे साथ वापस राज्य में। तो कमठ को और गुस्सा आता है, मतलब मेरा मजाक उड़ाने आया है यहाँ पे, उस राज्य में वापस लेके जा रहा है जहाँ मेरे को मजाक उड़ा गया, मेरे ऊपर पत्थर फेंके लोगों ने, जूते की माला बनाई गधे, उस राज्य में ले जाकर मेरी और हंसी उड़ाने का ये। उसको गुस्सा है, ये सारी करनी धरनी इसी की है। और ऐसे गुस्से में जो हाथ में पत्थर लिया था वो उसी के ऊपर पटक देता है। तो जैसे ही पत्थर गिरता है मरुभूति तुरंत उसी समय प्राणांत हो जाता है और मरण करके उसी वन में हाथी हो जाता है। इधर जब राजा अरविंद को यह बात पता चलती है तो तापसी को बुलाकर दंड देते हैं। इधर तापसी मरकर उसी वन में कुक्कुट नाम का सर्प हो जाता है और राजा अरविंद भी वैराग को प्राप्त हो जाते हैं कि देखो संसार की दशा, कि जीव कैसे कुकर्म करने के बाद भी अपने भाई के ऊपर ही उसने चट्टान फेंक दी और उसको वैराग प्राप्त है। संसार असार है, कोई रिश्ते नहीं, सब स्वार्थ का है, सब राग के रिश्ते हैं, राग हटता है, फिर कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, और वैराग हो जाता है और वह भी दीक्षा ले लेते। एक दिन जब वे विहार कर रहे थे दीक्षा लेकर, तभी ये जो हाथी था इसका नाम था वज्र घोष। वज्र घोष नाम का हाथी था, वह उपद्रवी होकर जंगलों में इधर उधर पेड़ों को नष्ट करते हुए दौड़ रहा था। और जैसे ही इधर सामने जब मुनिराज आ रहे थे तो उनको मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही मुनिराज के पास आया और मुनिराज को देखा, उससे पूर्व भाव का स्मरण हो गया, अरे ये तो मेरे वही राजा अरविंद हैं जिन्होंने मुझे समझाया था मत जा भैया मत जा, पर मैं नहीं माना, और देखो मैं गया और संकलेश परिणाम मर के आज में हाथी हो गया। जैसे मुनिराज को देखता है पूर्व भाव का स्मरण होते ही शांत होकर मुनिराज के चरणों में बैठ जाता। मुनिराज उसे धर्म उपदेश देते हैं। मुनिराज भी पहचान गए ये वही मरुभूति का जीव है जिसे बहुत समझाया था लेकिन माना नहीं, तो अब संबोधन देते हैं, देखो उस वक्त में तुमने मेरा बात नहीं मानी थी, कम से कम इस वक्त में तुम मेरी बात मान लो, अब शांत हो जाओ और संपूर्ण 5 अणुव्रतों को धारण करो। वह हाथी 5 अणुव्रतों को धारण कर लेता है, सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर देता है, जिस जल पर सूर्य की रोशनी पड़ जाती थी उस जल को पीता था, रात में कुछ भी नहीं खाता था, दिन में एक बार ही भोजन करता था। ऐसा वो हाथी अणुव्रतों का पालन करते धीरे धीरे क्रस होने लगा, कमजोर होने लगा। एक दिन वह पानी पीने के लिए तालाब में उतरा तो कीचड़ में उसका पैर फंस गया। कीचड़ में पैर फंस गया, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी समय उसी स्थान पर उधर ही वो कुक्कुट जाति का जो सर्प था, जो कमठ का जीव मरकर सर्प बना था, वो बाहर निकलता है और उस हाथी को देखकर पूर्व भव का वैर उसे स्मरण आ जाता है। वह उस हाथी के मस्तक पर चढ़ जाता है और मस्तक पर बार बार डसने से वो हाथी की मृत्यु हो जाती है। हाथी के गिरने से वह भी दबकर मर जाता है, सर्प भी। तो हाथी तो मरकर 5 अणुव्रतों के प्रभाव से शांति से प्राणों का त्याग करते हुए स्वर्ग में जाता है, 12वें स्वर्ग में जाता है, और ये जीव सांप का जीव मरकर नीचे 30वें नरक में पहुंचता है। वहां की आयु पूर्ण करके कमठ मरुभूति का जीव अग्निवेग नाम का राजा होता है। कुछ समय राज्य करने के बाद वैराग को प्राप्त हो जाता है और तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश कर जाता है। इधर कमठ का जीव जो नाग बना था, नाग से मरकर नरक में पहुंचा था, वहां से नरक से निकलकर अजगर होता है, अजगर। और उसी वन में अजगर होता है जिस वन में ये मरुभूति का जीव मुनि बनकर तपस्या कर रहा होता है। और जैसे उनको देखता है और पूर्व भव का वैर फिर से स्मरण जाता है। एक बार बांधा था, अब देखो बार बार उसका फल भोगना पड़ रहा है। और जैसे ही वैर स्मरण आता है वो पूरा
मुइराज तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता है। वो अजगर उनको ऐसा सीधा का सीधा उन्हें निकल जाता है। मुइराज समाधि मरण करके, संलेक्ष मरण करके अब 16वें स्वर्ग में देव हो जाते हैं। और ये जीव मरकर 5वें नरक में चला जाता है। पहले 3वें में गया था, अब 5वें नरक में चला जाता है। उधर नरक की आयु पूर्ण करके, इधर ये देव की आयु पूर्ण करके वज्रनाभि चक्रवर्ती होते हैं। मरुभूति का जीव स्वर से च्युत होकर, 16वें स्वर से च्युत होकर वज्रनाभि चक्रवर्ती होते हैं। 6 खंड का राजपाट भोगने के बाद अंत में बैराग को प्राप्त होकर ये दीक्षा धारण कर लेते हैं। इधर ये जीव अजगर बना था, अजगर से नरक गया था, वहां से निकलकर कुरंग नाम का भील बनता है। जब ये वज्रनाभि चक्रवर्ती जंगल में अपनी साधना कर रहे थे, तब ये भील उनको देखता है और देखकर पूर्व भव का बैर उनको स्मरण आ जाता है और अपने बाणों से मुइराज के शरीर को छलनी छलनी कर देता है। मुइराज शांत भाव से प्राणों का त्याग करके वहां से च्युत होकर मध्यम ग्रैविक में अहमेंद्र बन जाते हैं और ऊपर पहुंच गए, 16 स्वर से और ऊपर पहुंच गए। और इधर ये जीव नीचे 6वें नरक में पहुंच जाता है। भील का जीव मरकर फिर वहां से वो स्वर्ग से च्युत होते हैं और आनंद नाम के राजा बनते हैं। इस पर्याय में आनंद राजा पार्श्वनाथ का जो जीव 16 कारण भावनाओं को भाता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। इधर कमठ का जीव जो नरक में गया था, वहां से निकलकर सिंह बनता है, सिंह शेर बनता है। इधर आनंद मुइराज बैराग, आनंद राजा बैराग को प्राप्त होकर दीक्षा ले लेते हैं और बन 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 घूमते हुए विहार करते उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां ये कमठ का जीव सिंह के रूप में था। जब ये आनंद मुइराज ध्यान कर रहे होते हैं, तभी सिंह वहां पर आता है। पूर्व भव का स्मरण हो जाने से पुनः इनके शरीर का भक्षण कर लेता है और आनंद मुइराज शांति संलेखन वर्ण कर प्राणत नाम के स्वर्ग में देव बनते हैं। और ये जीव मरकर 7वें नरक पहुंचता है। वहां से च्युत होकर, प्राण स्वर से च्युत होकर ये पारसनाथ का जीव पिता अश्वसेन बामा देवी की कुक्षी में, पिता अश्वसेन की भार्या बामा देवी कुक्षी में प्रवेश करते हैं। जब ये प्रवेश करते हैं, उसके 6 माह पहले ही देव बनारस की नगरी को स्वर्णमयी बना देते हैं और रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। और 9 महीने तक, जब तक भगवान घर में रहते हैं, तब तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। ऐसे 15 महीने तक रत्न बरसते ही रहते हैं। भगवान का गर्भ कल्याणक मनाता है देव, भगवान का जन्म कल्याणक मनाता है। जब भगवान का जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत पर ले जाकर सौदर्भ इंद्र उनका कलशाभिषेक करता है और उनके दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह देखकर उनका चिन्ह निश्चित करता है और फिर ले जाकर भगवान को, राजा को सौंपकर वहां पर आनंद नाटक करता है, तांडव नृत्य करता है। इस तरह से जन्म कल्याणक मनाता है। इधर राजा भी भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए जगह जगह विविध अनेक प्रकार की पूजन करवाता है और किमिच्छिक दान देना प्रारंभ कर देता है। इस तरह भगवान का जन्म करना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं, बड़वान होते हैं और एक दिन जब वे कुमार अवस्था को प्राप्त हुए थे, तब भगवान वन विहार के लिए निकलते हैं। तभी देखते हैं कि एक तापसी लकड़ियों को जला रहा है और तपस्या, उसके सामने खड़े होकर तपस्या कर रहा है। पंच अग्नि तप कर रहा है, 5 तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहा है। तभी भगवान तो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं,
मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो देखते हैं कि लकड़ी क्या कर रहा है, तो वो अपनी अवधि ज्ञान से जानते हैं इन लकड़ियों में तो सर्प के जोड़े जल रहे हैं। वे तापसी कोई और नहीं था, वो कमट का ही जीव था जो महिपाल नाम का राजा बना था, जो पूर्व में जो नाना था इनका, फिर वहाँ से बैराग को प्राप्त होकर तापसी दीक्षा लेकर तपस्वी के रूप में वो तपस्या कर रहा था। उस लड़के ने जब पारस कुमार ने देखा इसमें तो जीव जल रहे हैं, तब वो तपस्वी को रोकते, क्या तुम हिंसा का तप कर रहे हो? दूसरे जीवों को मार कर क्या कभी कल्याण होगा? जब ऐसे पारस कुमार ने बोला तो उस तापसी को गुस्सा आ गया, मेरी तपस्या को हिंसक बोलता है, पता मैंने कहाँ हिंसा की है? तो बोला कि आप जिन लकड़ी को जला रहे हैं आपने देखा उनको? उसमें नाग नागनी का जोड़ा बैठा हुआ है। वो तापसी कहता तू मुझसे ज्यादा ज्ञानी बालक होकर मुझे ज्ञान देता है, कहाँ है इसमें लकड़ी का जोड़ा? और एक कुल्हाड़ी लेकर, कहाँ है नाग का जोड़ा? और कुल्हाड़ी लेकर जैसे उस लकड़ को तोड़ता है, दो अध जले नाग नागिन उसमें से निकल पड़ते। पार्श कुमार वो नाग नागिन को संबोधन देते हैं। अंतिम समय में वो नाग नागिन मरण कर कर स्वर्ग में धन्यन पद्मावती बन जाते हैं। और इधर तापसी क्रोध में भरकर वहां से निकल जाता है और तपस्या करके मरण करके काल संबर नाम का देव बन जाता है। इधर पार्श कुमार जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं घर में तैयारियां चल रही हैं शादी की। तब अपने माता पिता से पूछे क्या हो रहा है? तब माता पिता बोलते हैं तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। पार्शनाथ कहते नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कीचड़ में फंसना ही नहीं है। कीचड़ में पैर लिपटाओ फिर धो, इससे अच्छा है कीचड़ में पैर ही मत डालो। अब कोई कहे में नहाना है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नहाना है तो कीचड़ लपेट के आ जाओ, तो मुझे तो नहीं करनी। और अपने माता पिता से अनुमति लेकर और तब कल्याण जैसी बैराग होता है, ब्रह्म स्वर्ग से, पंचवें स्वर्ग से लोकांतिक देव आ जाते हैं, उनके विराग की अनुमोदना करते हैं। 100 अरविंद पालकी लेकर आ जाता है और उनको पालकी में बिठालकर जंगल में ले जाता है। वहाँ भगवान पंचमुष्टि केशलौच करते हुए अपने सारे वस्त्रों को फेंककर, अपने सारे बालों को, केशों को उखाड़ कर दीक्षा को धारण कर लेते हैं। तपस्या करते समय एक दिन काल संबर नाम का देव जो कि कमट का जीव था निकल रहा था, तभी उसका विमान अचानक रुक गया। जहां जहां तीर्थंकर भगवान तपस्या करते हैं उनके ऊपर से कोई भी विमान तब तक नहीं निकल सकता जब तक वो विमान नीचे आकर उनके दर्शन ना कर ले, तभी वो आगे बढ़ सकता है। वो जैसी विमान रुका तो काल संबर देव को रोष आया, कौन ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे विमान को रोक दिया? फिर नीचे देखता है और पारस कुमार नीचे तपस्या कर रहे होते हैं, पार्शनाथ स्वामी नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर उसको पूर्व का वैर फिर से स्मरण आ जाता है। अब है बड़ी ताकत से ओले शोले बरसाता है, पानी बरसाता है, अनेक प्रकार से भूत व्यंतर की बाधाओं के द्वारा उनको डराने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। इधर धरनान पर्वती जो कि मरकर सर्प की प्रयास से मरकर बने थे, उनका आसन कंपायमान होता है वो भगवान की रक्षा के लिए। हालांकि भगवान को तो कुछ बिगड़ना नहीं था, लेकिन फिर भी राग रहता है। जो जिसका उपकार करता है उसको अपने उपकारी के प्रति राग रहता है। भगवान तो वज्र ऋषभ नाराज सैनन वाले, उनको तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उपकारी को अपने उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। तो तुरंत पहुंचते हैं और एक फण फैलाता है और एक फण पर उनको उठाता है। और इस तरह भगवान का उपकार जो उपसर्ग कर रहा था वो थोड़ी देर में भगवान को केवल ज्ञान होता है और उपसर्ग करने वाला देव भी देखते रह जाता है कि जिन पर उपसर्ग कर रहे थे यहाँ तो देवों का जमावड़ लग गया। और उनके समोषण को देखकर, समोषण का प्रभाव ही ऐसा है कि बैरी का बैर अपने आप खत्म हो जाता है और काल संबर का बैर खत्म हो गया और वह भगवान के समोषण में श्रावक बनकर बैठ गया। इस तरह 10 भव भगवान को लग गए उस बैर को छुड़ाने में। तब जाकर भगवान मोक्ष गए, ये देव बनकर फिर मनुष्य हुआ
और आगे जाकर उसने कल्याण किया। एक छोटे से बैर से 10 भव बन गए, फिर तो हम बड़े बड़े कद ना जाने कितने बैर बांध कर बैठे हैं, कितने भवों तक हमें रुलना पड़ेगा। इसलिए बैर मत बांधो, अंतरंग में कसाय मत बांधो, खत्म करने की कोशिश करो। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्खड़म ऐसे कहकर अपने परिणामों के साथ ये मोक्ष सत्वी ये बता रही है कि बैर बांधने से भव बिगड़ते हैं, इसलिए बैर नहीं बांधना। और भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष चले गए, उनका बड़ी उत्साह से तीर्थंकरों ने सौधर्मेंद्र ने पहले केवल ज्ञान कल्याण बनाया और फिर मोक्ष कल्याण बनाया। तब से श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान का निर्वाण, जो कि सम्य शिखर की स्वर्णभद्र कूट से हुआ था, वहाँ पर लोग जाकर लाड़ू आदि चढ़ाते हैं। जो वहाँ नहीं पहुँच पाते वो अपने ही नगर में ये भावना बांके कि स्वर्णभद्र कूट से जहाँ से भगवान मोक्ष गए, हम उनको यहीं से खड़े होकर नमस्कार करते हैं और भावना बातें, हे प्रभु आपने जैसे कर्मों का क्षय किया वैसे मैं भी कर्मों का क्षय करूं। और इस तरह सब लोग अपने अपने नगर में मोक्ष सप्तमी मनाते हैं। इस दिन बालिकाएं उपवास करते हैं। यहाँ भी किए देखो बालिकाओं ने कैसे चेहरे मुरझा गए। अभी तो रात है, बाकी चिंता नहीं करो, सुबह अच्छा खाने मिलेगा, मम्मी हलवा खिलाएगी सबको। सबकी मम्मी हलवा अभी से बना के मीनू तैयार करके रख लिया तुम्हारे लिए, क्या बनेगा सुबह, है ना, टेंशन नहीं लेना। तो अच्छे उपवास करते हैं और उनके निमित्त से घर के और लोगों को भी खाने मिल जाता है। बढ़िया, अच्छा, तुम्हारा हलवा और लोगों को भी मिलेगा खाने। तो इस तरह से मोक्ष सप्तमी पर्व हम मनाते हैं। और इस दीमापुर में भी आज पार्श्वनाथ भगवान की अर्चना करके पार्श्वनाथ विधान के माध्यम से निर्वाण लाडू को चढ़ा करके हम सभी ने मोक्ष सप्तमी पर्व को मनाया है। इसी तरह आगे आने वाले वात्सल पर्व, रक्षाबंधन पर्व, साधु रक्षा का दिन, साधु की सुरक्षा के संकल्प का दिन आने वाला है। वात्सल पर 700 मुनियों पर होने वाले उपसर को दूर करने वाला पर्व आने वाला है, जिस पर में हम सब मिलकर उन 700 मुनियों की आराधना करेंगे। एक मुनि की आराधना करने का तो फल असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा है। स्पष्ट लिखा है, यदि आप एक साधु की भी आराधना करते हो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। फिर 700 मुनियों की आराधना करोगे तो कितने कर्मों का क्षय होगा। इसलिए वो समय बिल्कुल मत भूलना, सारे काम अभी से सेट कर लेना। जिसको जहाँ जाना वो पहले चले जाना, लेकिन 7, 8, 9 इन 3 दिन कहीं मत जाना। ये 3 दिन हमें उन 700 महाराजों कैसे उन्होंने बैठकर उपसर को सहन किया। हम तो एक थोड़ी सी गर्मी होती है ना, तो पंखा चला दो भैया, पंखा चला दो, पसीना आ रहा पसीना। सोचो चारों तरफ जिनकी अग्नि जल रही हो, और 7 दिन तक जो बैठे हुए हैं अग्नि की तपन, जिनको 24 घंटे दिन रात अहिर्निश जहां अग्नि जल रही, बड़ी बड़ी ऊंची लौट उठ रही हो, और मुनिराज वहां पर ध्यान में बैठे हों, कितनी सहनशीलता होगी। ऐसे 700 मुनिराजों की हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। आप लोग करोगे नहीं करोगे? कौन कौन करेगा? सभी करोगे? तो बिल्कुल भैया ऐसा है। और समय तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये आराधना फिर साल भर बाद ही आएगी। और साल भर बाद पता नहीं कोई रहेगा नहीं रहेगा, प्राण रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए अभी प्राण बचे हैं तो अभी 700 महाराजों की आराधना कर लेना। जितनी ज़्यादा संख्या में आ सकते हो, यहीं हॉल में हम विधान के माध्यम से 7 रक्षाबंधन पासल पर विधान के माध्यम से उन 700 महाराजों की अर्चना करेंगे। हे प्रभु, आपने कैसे उपसर सहन किए। यहाँ तो एक थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती, और आपने 7 दिन तक गर्मी को सहन किया है। ऐसे उन 700 मुनि की आराधना करेंगे। आप भी, पुरुष वर्ग भी, आप सभी लोग भी आओ। देखो कर्म तो हम भी करते हैं ना, ऐसे नहीं सिर्फ महिलाओं को कर्म को क्षय करना है, कर्म तो पुरुषों को भी क्षय करना है, कल्याण तो आपको भी करना है। यदि आपको अपना कल्याण करना है तो आराधना जरूर करना। ऐसी आराधना जहाँ 700 फल चढ़ाकर मुनिराजों की आराधना की जाएगी। बिल्कुल अभी से मन बना लो कि मुझे तो उस विधान में
मुख्य पात्र बन के, सामान्य पात्र बन के, कैसे भी मिले, मौका मिले, जैसा भी मौका मिलेगा वैसा मैं उस विधान में बैठकर आराधना करूंगा और अपने असंख्यात गुण सैनी कर्मों की निष्ठा करूंगा। क्या पता इसके बाद आने वाला भव कोई त्रियंच का भव हो जिसमें कुछ कर भी ना पाऊं। अभी तो कम से कम मनुष्य का भव है, अभी तो कर सकता हूँ, आने वाले भव का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कसाय, इतना राग द्वेष मायाचारी छलकपट भरा हुआ है, वो करते ही रहते हैं। तो पता नहीं अगली पर्याय मनुष्य की मिले कि नहीं मिले, और मान लो मिल भी गई तो पता नहीं किसी कुंजड़े की पर्याय मिल जाएगी, नहीं तो यहीं से चिल्लाते रहोगे डीमापुर खटखटी, डीमापुर खटखटी, किसी बस के कंडक्टर बन जाओगे तो, या फिर नहीं तो किसी सब्जी भाजी में कुंजड़े बन जाओगे तो भट्टा भाजी 2 रुपए किलो चिल्लाते फिरोगे। इसलिए अभी जो पर्याय मिली है ये पर्याय फिर मिले, क्योंकि आचार्य ने बहुमूल रतन है पर्याय बहु, एक बार समझ में जैसे गया रतन फिर नहीं मिलता है, ऐसी फिर ये पर्याय पुनः मिली नहीं मिली कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पर्याय मिली है तो उसका उपयोग कर लो, जो नहीं आए वो नहीं आए, जो आ गए हैं कम से कम वो लोग अपना कल्याण कर लें। जो नहीं सुने उनका तो पता नहीं भाग्य पुण्य नहीं दे रहा होगा साथ में, इसलिए उनको नहीं सुन पा रहे, लेकिन जो सुन रहे हैं उनका पुण्य साथ दे रहा है। अभी तुम्हारा पुण्य साथ दे रहा है तो कम से कम इस पुण्य का उपयोग कर लो और अपनी पर्याय को वापस, कम से कम देव ना बन पाओ तो वापस कम से कम जैन कुल में मनुष्य जरूर बन जाना, जिससे फिर से जिनवाणी सुनने को मिल जाएगी। आपका सब कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। अभी आपसे हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और जो प्रश्न का उत्तर देगा उससे पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, अभी महिलाओं की है कि पुरुषों की? अभी यहाँ पे महिलाओं की है तो ठीक है, महिलाओं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, 10 प्रश्न पूछेंगे महिलाओं से। फिर उसके बाद संख्या किसकी है, पुरुषों की कि बच्चों की? बराबर बराबर है तो ठीक है, दोनों से बराबर बराबर पूछ लेंगे, 5-5 प्रश्न पूछ लेंगे दोनों से। तो सबसे पहले पुरुषों से पूछ ले रहे हैं, पुरुष प्रधान है ना ये देश, तो पुरुषों से पूछ ले। आज आपने पारसनाथ विधान किया था, कौन सा विधान किया था? पारसनाथ विधान किया था। तो उस विधान में कितने बले पर अर्घ चढ़ाए गए थे और कौन से बले में गर्दनों के अर्घ चढ़ाए गए थे? कौन उत्तर देगा पुरुषों में से? कितने बले? हाँ अशोक जी खड़े हो जाइए, माइक दे दो भैया। हाँ पुरस्कार यहाँ ले आओ हमारे पास, यहाँ से, यहीं से दे दे, वहीं से दे दो। हाँ चालू करो, माइक को चालू करो, आवाज आनी चाहिए। आ रही है आवाज? हेलो। 5 बले। 5 बले थे, बहुत अच्छे। 5वां बले। 5वें बले में गणधर पर मिष्टि का चढ़ाए गए थे, बहुत सही उत्तर। पार्श्वनाथ विधान में 5 बले थे, जिसके 5वें बले में गणधर पर मिष्टि का चढ़े थे। चाहिए अशोक जी यहाँ पर बेटा, तन में इधर हाथ में दो हमारे, आप आयु ऊपर। चलो अगला प्रश्न बच्चों से। इधर ये किसके हैं? सब एक से एक क्या अम्मी नहीं देखी? देख तो लें क्या दे। बढ़िया है, ये दुकान पे ले जाएंगे तो गटर गटर पानी पीने के लिए अच्छा है, शुद्ध छना पानी भर के ले जाने से। प्रासक वाला, चल वो वाला बच्चों वाला कौन सा? ये है ना, वो वाला सामान इधर रख दो। वो कौन सा? महिलाओं? हाँ इधर, चलो उठा दो, इधर रख दो। चलेंगे अब बच्चों से प्रश्न है, ध्यान से सुनना। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के शरीर का, तुम बैठ जाओ बेटा, वहां से हाथ उठाना पड़ेगा नहीं तो। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के शरीर का वर्ण कौन सा था और वे कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? कौन कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4, तुम में से कोई 5 और
6 7 तुम बताओगे बच्चों? बताओगे? नहीं बताओगे ना? हाँ चलो वो वाइट वाली गुड़िया बताओ। हाँ बताओ। हेलो हेलो नहीं बोलो। नमोस्तु महाराज जी। हरित वर्ण और 23वें तीर्थंकर। बहुत बढ़िया, तालियां। आ जाओ इधर ले जाओ। चलो महिलाओं से अगला प्रश्न। पारसनाथ भगवान को कितने वर्ष की आयु में वैराग हुआ था? कौन बता रहा है? 1 2 1 2 3 4 5। चलो अम्मा से पूछते हैं, बताओ अम्मा कितने वर्ष की आयु में? नमस्ते महाराज जी, 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में पक्का? सोच लो एक बार। 35 तो नहीं था? नहीं। ठीक है तो आ जाओ। चलो अब पुरुषों से प्रश्न, आज जेंट्सों से। तापसी का पारसनाथ भगवान के साथ क्या संबंध था? तापसी का पारसनाथ भगवान के साथ क्या संबंध था? हाँ प्रकाश बता, दे दो भैया। नाना जी थे। क्या संबंध था? नाना जी थे। नाना का संबंध था। बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्या दे रहे हैं देख चले तुम्हारे को। भैया महिलाओं को देखो डिब्बा मिल रहा, अच्छा इसमें अपना अचार मचार पुड़ी मुड़ी रख लेना जो रखना है, सामान रखने का है। आओ चलो अब बच्चों का नंबर। जेंट्स को ना? हाँ। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की हाइट क्या थी और आयु क्या थी? चलो बताओ। 9 हाथ। क्या? 9 हाथ। आयु, आयु कितनी थी और हाइट कितनी थी? एज कितनी थी और हाइट कितनी थी? बताओ। हाइट 9 हाथ और एज 7 हाथ। अब उधर क्या देख रहे हैं? इनाम भी उसको ही दे देंगे फिर हम। नहीं आ रहा? चलो कैंसिल, पास। हाँ खड़ी हो गुड़िया। नमस्ते महर्षि। 9 हाथ और 100 वर्ष। 100 किलो वर्ष। तो वर्ष। 100 वर्ष की आयु थी, 100 धनुष की आयु थी। वर्ष। 100 वर्ष की पक्का? किससे पूछा? किसी से नहीं पूछा? आ जाओ तो फिर। बहुत बढ़िया। चलो महिलाओं से एक क्वेश्चन। तीर्थंकर का नाम कौन, कब, कहाँ, कैसे, कौन रखता है? हाँ कौन कौन उठा रहे हाथ? 1 2 ही 3 लोग उठाए। चलो बताओ, आप बताओ। हाँ ये पुरस्कार किसी तरफ से है? जीव ज्योति महिला मंडल की तरफ से क्या? तो समाज, महिला समाज की तरफ से कि दिगंबर जैन समाज की तरफ, श्री दिगंबर जैन समाज की तरफ से? बहुत अच्छे। हाँ भगवान का जन्म होते ही सौधर्मेंद्र भगवान को वहाँ सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, उनका नमन करके उनके दाहिने पैर के अंगूठे से चिन्ह से उनका नाम घोषित करते हैं। दाहिने पैर के अंगूठे क्या करते हैं? गड्ढा। अंगूठे पे चिन्ह देखकर उनका हाँ नाम, चिन्ह देखकर नाम घोषित करते हैं। नाम रखते हैं कि चिन्ह रखते हैं? नाम रखते हैं। चिन्ह नहीं रखते? चिन्ह देखते हैं ना। चिन्ह देखते हैं, चिन्ह देखकर नाम रखते हैं। उनसे क्या पूछ रही है? हमसे पूछो ना, वो क्या बताएं। चिन्ह रखते हैं कि नाम रखते हैं उनका? नाम रखते हैं। चलो भाई गलत हो गया। चलो आप बताओ, कौन और बताएगा? और कौन बताएगा? बताओ।
बोलते क्वेश्चन वापस पूछिए। क्वेश्चन ये है कि भगवान का नाम कब कौन कहाँ रखता है और भगवान का चिन्ह कैसे रखता है। भगवान का चिन्ह कैसे रखा जाता है और भगवान का नाम कैसे रखा जाता है, ये अलग अलग दो चीजें हैं। चलो बताओ। नमोस्तु महाराज श्री। भगवान का नाम तो माता पिता रखते हैं, हाँ, और चिन्ह जब पांडुक शिला पर सौधर्मेंद्र उनका अभिषेक करते हैं, उसके पश्चात दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वो चिन्ह बताते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान का चिन्ह से नाम का कोई संबंध नहीं है। उनके चिन्ह से नाम का क्या संबंध है? कोई का चिन्ह धर्म वज्रदंड चिन्ह है तो नाम क्या वज्रदंड हो जाएगा क्या? चिन्ह चंद्रमा है तो है? चिन्ह देखकर नाम से क्या संबंध है? चिन्ह स्वतंत्र है, नाम स्वतंत्र है। चिन्ह तो बताते। ठीक है, अच्छा भैया, तुम्हें क्या चाहिए? डिब्बा चाहिए क्या? उपयोग क्या है डिब्बे का? है कि क्या है? देखिए, ये भी उपयोग की है। बोतल है अच्छी वाली, लो ही, कांच की बोतल है। इसमें एक में चिटक, एक में लौंग। हाँ, बढ़िया काम है। पुरुषों से तैयार हैं जेंट्स? कितने पूछ लिए हमने जेंट्सों से? भगवान पारसनाथ स्वामी के कितने गणधर थे और पहले गणधर का क्या नाम था? आज प्रवचन आज था ना, कितने गणधर के अपने अर्थ चढ़ाए थे ना, कितने गणधर थे और पहले गणधर का नाम? हाँ बताओ प्रदीप जी। हाँ, भगवान के 10 गणधर थे। बहुत सही। पहले गणधर का नाम हेली। क्या? हेली। हेली? हेली ना, गलत। आधा क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया, या तो हम इसको आधा तोड़ कर ढक्कन ढक्कन देते हैं। हेली। जल्दी कोई और, कोई और? फिर पास कर रहे हैं, इधर महिलाओं में जा रहा है। अच्छा चलो, ये नहीं दे पाए तो इनकी श्रीमती से पूछ ले रहे हैं। हाँ बताओ, इतनी मेहनत इनने करी तो थोड़ी सी इनसे पूछ ले रहे क्या मेहनत करके आए। पहले गंधर्व स्वयंभू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कितने गणधर थे? 10 थे, तो आधा ढक्कन तुम ले लो और एक डिब्बा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ, एक ढक्कन एक डिब्बा दोनों। आओ आओ प्रदीप, आ जाओ, आ जाओ। नहीं आना, देवी को दे। ठीक है भैया, उसको दे। तो लेडीज वाले 10 ही है ना, फिर कम पड़ जाएगा। अरे चिंता नहीं, जा तो घर में ही रहा ना, देगी तो प्रदीप कोई और कौन कर देगी। चलो अब लेडीज वाला में, पारसनाथ भगवान के ऊपर किसने उपसर्ग किया था? लेडीजों से पूछ रहे हैं। सबसे पीछे वो बैठी है ना, वो अम्मा सबसे पीछे। हाँ, तुम्हारे जीव ज्योति महिला मंडल की है, चिंता नहीं करो, वही साड़ी वाली। चलो बच्चों तैयार रहो, फिर से हाथ उठाने। कमट ने उपसर्ग किया था। हैं? कमट ने उपसर्ग किया था। संबर कौन था? चाचा, नाना, मामा? कौन था? कौन था संबर? दोस्त था कोई? अच्छे से बोलो ना, कौन था संबर? नाना। संबर नाना था। नहीं सुनाई नहीं, समझ में नहीं। कमट भी तो बोल रहे हैं। कमट। संबर कमट था। उपसर्ग किया था संपर्क। अब तुम दुनिया से पूछने से ऐसे नहीं चलता। चलो हाँ, इन्हीं का उठा। हाँ, खड़े हो जाओ आप। वो हाँ, वो
बताओ संबर कौन था? हाँ, अब संबर तो नाम सुनी लिए ना आपने? हाँ, तो कौन ने उपसर्ग किया था? काल संवर नामक देव ने। काल संवर नामक देव ने। देव ने। अब संबर संबर बोले, संबर क्या माने? संबर नाना काका दादा के देव, तो काल संबर नाम का देव था, देव ने उपसर्ग किया, कोई कमठ ने नहीं किया। कमठ तो उसका पहल का नाम था, इसलिए वो कमठ कमठ का बोलते चले आते हैं। जब वो 10 वर्ष पहले उसका जीव कमठ था, इसलिए कहते हैं कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन संबर नाम का देव था। डिब्बा ही है। चलो बच्चों तैयार हो जाओ। माइक दो, शुल्लक जी पूछेंगे। आज सुबह 6 बच्चों ने कौन से विधान की पूजा की? और बच्चे का सुबह बच्चों ने आज सुबह बच्चों ने कौन से विधान की पूजा की और कौन से गुरु के सानिध्य में की? जल्दी बताओ बच्चों फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो खड़े हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पार्शनाथ भगवान की विधान की थी और आचार्य श्री 108 अजीत सागर जी महाराज के साथ की। गलत उत्तर। आचार्य मुनीश हाँ। श्री मुनिश्री हैं? कौन से? मुनिश्री 108 अजीत सागर। कौन से आचार्य? आचार्य के मुनि? मुनिश्री 108 अजीत सागर जी। बहुत बढ़िया, सही उत्तर। आज चलो भाई, पुरुषों से बहुत सरल, एकदम सीधा सिंपल। पार्शनाथ भगवान का मोक्ष कहां पर हुआ था और कौन सी टॉक पर से हुआ था? हाँ भैया, वो पीछे कौन उठा रहा है? संजय। पारसनाथ भगवान का मोक्ष नमोस्तु महाराज श्री। हाँ। पारसनाथ भगवान का मोक्ष पारसनाथ टोंक से हुआ था, समय शिखर जी से। कौन सी टॉक से? पारसनाथ टोंक से। पार्शनाथ धाम से? नहीं, टोंक। पार्शनाथ टोंक से। अच्छा, और कोई? हाँ, विनोद जी को दो, कुर्सी वाले। पार्शनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक स्वर्ण भद्र टोंक शिखर जी से हुआ था। बहुत अच्छे। शिखर जी, समेत शिखर जी? समेत शिखर जी। बहुत अच्छे, आ जाओ। स्वर्णभद्र कूट से हुआ था। अब वो तो अपन पारसनाथ पारसकूट बोलने लगे, वहीं स्वर्णभद्र कूट है सर। आ जाए, चलो। अब लेडीजों से, महिलाएं बहुत स्वाध्याय करती हैं। पार्शनाथ चरित्र के लेखक कौन थे, कौन हैं? पार्शनाथ पुराण, पार्शनाथ चरित्र जो भी है, उसके लेखक कौन है? जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ही हाथ उठा लो, खड़े हो जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। हैं? नमोस्तु हाँ, महाराज। आचार्य जिनसेन। कौन से सेन? जिनसेन। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो दूसरा प्रश्न महिलाओं से फिर से। पार्शनाथ भगवान कौन सी पालकी में बैठकर दीक्षा वन के लिए गए थे? बताओगे? हाँ बताओ, पहले हाथ उठा दो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। विमला नाम की पालकी पे। कौन सी वाली? विमला। बहुत अच्छे, सही उत्तर। आ जाओ। जेंट्सों से तैयार हो जाओ, सरल है एकदम, बिल्कुल इजी है। पार्शनाथ भगवान को के यक्ष यक्षिणी कौन है?
कौन है तुम्हारा? अशोक। नमस्ते महाराज जी। धर्मेंद्र पद्मावती। धर्मेंद्र और पद्मावती, बहुत अच्छे, आ जाओ। महिलाओं से फिर से एक और क्वेश्चन। बच्चों अभी तुम्हारे क्वेश्चन है, अभी चिंता नहीं करना। पार्श्वनाथ भगवान दूसरे अब में कौन से जीव थे और उनका क्या नाम था? 10 बाप की जो कथा चलाई थी ना। हाँ, 1 2 3 और कौन खड़ा हाथ? बस जो मिल गया वो मत खड़ा कर। ठीक है माँ, बताओ। नमोस्तु गुरुदेव। दूसरे भाव में वज्र घोष आते थे। हैं? वज्र घोष आते थे। वज्र घोष हाथी। हाथी हुए थे दूसरे। बहुत सही, बहुत अच्छा सर, आ जाओ। एक और महिलाओं से क्वेश्चन जल्दी से। भगवान पार्श्वनाथ भगवान कौन से वन में जाकर दीक्षा को ग्रहण किए थे? कौन से वन में जाकर दीक्षा ग्रहण किए थे? मिल गया इनाम आपको? नहीं मिला तो खड़े हो जाओ, दे दो भाई माइक। नमस्ते महाराज जी। इच्छाकू वन से। हैं? बन कौन से बन से? देवदारू वन से। चलो पीछे दे दो, पीछे दे दो सर। पीछे कौन? नमोस्तु महाराज जी। अश्वत्थ वन से। हैं? अश्वत्थ वन से। बहुत सही उत्तर, आ जाओ यहाँ पर। बच्चों को कितने नाम मिल गए? 1 2 3, कितने बच्चों के नाम मिली? 3 ही नाम मिली है क्या अभी? 3 ही है क्या बच्चे? ठीक है, गाँव की चाहते हैं। बच्चों से पार्श्वनाथ भगवान, तैयार हो एकदम? बिल्कुल। पार्श्वनाथ भगवान कहाँ गए थे जब उनको वो तपस्वी मिला? कहाँ गए थे पार्श्वनाथ भगवान जब उनको तपस्वी मिला था, जिसको उन्होंने समझाया नाग नागिन को जोड़े को देख? चलो नहीं बता पा रहे बच्चे, कौन उठा रहा है? बताओ, खड़ा करो। नमोस्तु महाराज श्री वन में गए थे। वन में विहार कर रहे थे, वन में वन विहार करने के लिए गए थे, तब उनको वो नाग नागिन दिखे। बहुत अच्छे। अब महिलाओं से, पार्श्वनाथ भगवान के समोषण में कितने मुनि और कितनी आरिकाएं थी? अच्छा, एक ही हाथ उठा, जल्दी से खड़े हो जाओ। नमस्ते महाराज जी। 16,000 और 36,000। 16,000 मुनि और 36,000 हरिकाएं। बहुत अच्छी, बहुत सही उत्तर। फिर से एक और क्वेश्चन महिलाओं से। पार्श्वनाथ भगवान का राज्य काल कितने वर्ष का था? पार्श्वनाथ भगवान का राज्य काल, जिनको मिल गई उनको नहीं, जिनको नहीं मिली होता उठाए के हाथ इन्होंने? हाँ तो खड़ी करो। अब बच्चों से। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ। 30 वर्ष का था। हाँ चलो, और कोई? हाँ, वो कंचन भाई उठा रहे हैं, दो इनको। नमस्ते महाराज जी। पार्श्वनाथ भगवान ने राज किया ही नहीं था। बहुत बढ़िया, बिना राज्य के ही चले गए थे, उनका काल कहाँ से आएगा? आ जाओ, आ जाओ। चलो महिलाओं से अंतिम, और एक अंतिम बच्चों से। 18वें भगवान के माता पिता का क्या नाम है?
चलो खड़े हो जाओ। नाम बताना भगवान का, 18 कौन से भगवान? नमोस्तु महाराज श्री 18वां अरेनाथ भगवान और माता मित्रसेना पिता सुदर्शन। माता क्या? मित्रसेना और पिता सुदर्शन। सुदर्शन सुदर्शन, बहुत अच्छे। माता मित्रसेना और पिता सुदर्शन। पार्श्वनाथ भगवान दीक्षा के समय कितने दिन उपवास किया था? कौन बता रहा है? चलो बताओ। हाँ तो नमोस्तु महाराज श्री 3 दिन का। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब जिन बच्चों को नहीं मिले और जिन बच्चों ने उपवास किया है उनसे पूछते जाएंगे और उनको देते जाएंगे। लो बताओ, खड़े हो जाओ। तुमको नहीं मिला ना, ये पेन दे देना इधर। जिन बच्चों को नहीं मिला है नाम उनके लिए बस। आदिनाथ भगवान के माता पिता का क्या नाम था? आदिनाथ भगवान के माता का नाम मरुदेवी और पिता का नाम नाभि राय। बहुत अच्छे, आ जाओ। चलो तुम आ जाओ बेटा, सुनाओ। बताओ अजितनाथ भगवान के माता पिता का क्या नाम था? अजितनाथ दूसरे, याद है तुमको? नहीं, कौन से भगवान का याद है? कोई सी भगवान का नहीं है? याद तो किया था। पार्श्वनाथ भगवान के माता पिता का नाम? पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामादेवी। बहुत अच्छे, आ जाओ। चलो लो बेटा, तुम खड़े हो जाओ। अजितनाथ भगवान के माता पिता का नाम बताओ। विजया जी शत्रु। विजया और जिस शत्रु, बहुत अच्छे, आ जाओ। तुमको नाम याद है ना? नाम याद है इनको, इसको तुमको याद है ना? पहले भगवान के माता पिता का नाम, पार्श्वनाथ भगवान के। अच्छा तो पार्श्वनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें। बहुत अच्छे, आ जाओ। चलो खड़े हो जाओ। ए गुड़िया, तुमको नाम याद है क्या भगवान के? हाँ। तो बताओ 5वें भगवान के माता पिता का नाम। 5वें। तो दूसरे, तीसरे का बताओ। तीसरे का नहीं है तो पार्श्वनाथ का चिन्ह कौन सा था ये बताओ। बहुत अच्छे, आ जाओ। अब कौन रह गई गुड़िया? और कोई रह गई? तुम खड़े हो। हाँ बोलो। पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्वनाथ रंग कैसा था पता है? नहीं पता? पार्श्वनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 23वें। बहुत अच्छे, आ जाओ। तुम्हें चाहिए बेटा? तुम बताओ। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? बहुत अच्छे, आ जाओ। एक है बेटा, एक उसको। हाँ इधर आओ, दोनों इधर आओ, दोनों। बताओ पाप कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो लो आ जाओ। ओ बेटा इधर बताओ, इधर आओ। कसाई कितनी होती है? आ जाओ। 4 होती कसाई। बताओ पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? कौन सी कूट से? बहुत अच्छे, आ जाओ। और कौन बच्चा रह गया क्या? बालिकाओं में सब हो गए? चलो
जावाणी के ज्ञान ते है सूझे लोकालो, सोवाणी